स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें किसी को Yeah. डाउट है? एक सेकंड। बता दो, मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें डाउट है किसी को? कोई पढ़ने के मूड में नहीं है? मैम किया नहीं है वो। क्या नहीं है? मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, फर्स्ट और सेकंड भी ट्राई नहीं किए? ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन अभी मैं क्लास में ले लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो आई थिंक इसमें सबको प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट और सेकंड में अभी नहीं करवा रही हूँ, आप लोग के लिए होमवर्क ही। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास बोला हुआ है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पहले तो ये बता दो, आज सारे बच्चे कहाँ चले गए? सब 10 ही बच्चे हैं। गुड इवनिंग दिव्या। पहले क्लास है तो सर एक्स्ट्रा टाइम भी लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा सर, एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं थोड़ा, ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्लास तो 9 बजे तक ही होगी ना, एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट भी ऊपर हो गई। चलो आ रहे, अभी सब लोग आ रहे हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करें एक बार। अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, the rain appears to fall vertically when he increases his speed to 6 km per hour. It appears to meet him at an angle 45 degree with vertical. हमें बताना है रेन की स्पीड क्या होगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे बोला हुआ है, जब वो आदमी 3 की स्पीड से जा रहा था, तो उसको जो, पहले तो ये बताओ, ये जो हमारे पास जो बारिश वर्टिकली हो रही है, ये वी आर जी की डायरेक्शन है या वी आर एम की डायरेक्शन है? वी आर बोलो आदित्य। वी आर जी। वी आर जी, ओके। देखो यहाँ पे कुछ बेसिक एक इंग्लिश का वर्ड है, अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, द रेन अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब क्या है? उसे लगता है। उसे दिख रही है कि हम, हो सकता है बारिश वैसी हो रही हो, पर इस आदमी को भी दिख रही है। कैसी दिख रही है बारिश? वर्टिकली। फिर नेक्स्ट केस में भी ऐसा ही है कि जब वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो फिर से उसे ऐसा लग रहा है, उसे जो फील हो रही है बारिश, वो 45 डिग्री पे हो रही है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें जो बारिश वो ऐसे दिख रही है वी आर एम, और जो सेकंड वाला केस है उसमें आदमी की स्पीड है 6 और बारिश दिख रही है ऐसे, और 45 डिग्री ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? वहां पे 45 डिग्री विद वर्टिकल बोला हुआ है, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा? मैम दोनों का ऊपर। 45 ही बनेगा। ऊपर। हाँ, दोनों में तो 45 ही बनेगा। अगर 30 होता तो बता दो। 45 तो ऊपर नीचे यहाँ पे दोनों ही साइड बन सकता है, 90 है तो। पर यहाँ पे जो एंगल वर्टिकल के साथ बोला हुआ है इसलिए ऊपर वाला बनेगा, और ये मतलब इस तरफ है वी आर एम। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो अब हमारे पास इस केस में है वेलोसिटी ऑफ मैन 3, और ये होता है मेरा पॉजिटिव x, और ऊपर वाला होता है मेरा पॉजिटिव y। तो इसके साथ मैं लिख सकती हूँ 3 और प्लस का आई कैप। यस मैम। यस मैम। और सेकंड केस में आएगा 6 और फिर से प्लस का आई कैप। इसमें कोई डाउट? नो। अब हमें नहीं पता भाई बारिश हो कैसे रही है, हम मान लेते हैं वो किस एंगल पे हो रही थी, और जब कोई भी चीज एंगल पे होती है तो उसके दो कंपोनेंट बनते हैं ना, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। यस मैम।
तो हम मान लेते हैं कि जो रेन है वो उसके दो कंपोनेंट्स बन रहे, ए आई कैप और बी जे कैप। मतलब ये हमारे पास बारिश आ गई और इसके दो कंपोनेंट, इधर वाला ए और इधर वाला बी। अब ये मत बोलना बारिश नीचे की तरफ बनेगी, एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ड्रॉ करा है। समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, हमारे पास यहाँ दो कंपोनेंट आ गए। अब इस वाले केस में अगर मैं वी आर एम का फॉर्मूला निकालूं तो क्या होता था वी आर एम का फॉर्मूला? VR माइनस VM। वी आर माइनस वी एम। तो करते हैं। अब यहाँ पे वी आर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप और वी एम तो 3 आई कैप है, यस मैम। तो हमने यहाँ 3 आई कैप लिख दिया। अब देखो, जो हमें बारिश दिख रही थी इस केस में, वो कौन सी डायरेक्शन में दिख रही थी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, डाउनवर्ड को? माइनस जे कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। यस मैम। मतलब इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ एक्स वैल्यू आ रही है और माइनस जे कैप आ रहा है उसके साथ, यही है इसका मतलब। यस मैम। यस मैम। अब देखो, इसमें मेरे पास आई की दो टर्म्स हैं तो उन दोनों को जोड़ के लिख सकती हूँ, ए माइनस 3 प्लस बी जे कैप इक्वल्स टू माइनस एक्स जे कैप। अब आप देखो, लेफ्ट साइड तो मेरे पास एक्स भी है, मतलब आई भी और जे भी है, पर राइट साइड सिर्फ जे है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। जीरो। जीरो। अब क्या आई कैप जीरो के इक्वल हो सकता है? बताओ, आई कैप जीरो के इक्वल हो सकता है? आई कैप क्या होता है? डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ मैन। आई कैप क्या होता है? मैन की जो वेलोसिटी होती है। अच्छा, आई कैप क्या होता है? X एक्सिस की साइड वाली। एक्स एक्सिस के साइड वाला क्या दिव्या? डायरेक्शन। नहीं, अभी भी प्रॉपर आंसर नहीं है। पूरा मोशन है ना, प्लेन खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, वेक्टर्स भी खत्म। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो है क्या? आई कैप होता क्या है? इसका नाम है स्पेसिफिक। यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर है। और कौन से डायरेक्शन का? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है ना। Yes, ma'am. यस मैम। केशव, आप क्या बोल रहे थे? स्पीड कहाँ से या वेलोसिटी कहाँ से है? ये यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर का Ma'am, एक बार आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से बताएंगे, थोड़ा नेटवर्क इशू था, स्टार्टिंग का पता ही नहीं लगा। अच्छा देखो, हमारे पास क्वेश्चन में है कि जब आदमी 3 की स्पीड से जा रहा था तो उसे उस केस में दिख रहा है कि बारिश नीचे की तरफ हो रही है, पर जब आदमी 6 की स्पीड से जा रहा था तो उसे दिख रही है कि बारिश 45 डिग्री के एंगल पे हो रही है। तो इन दोनों केस में तो आदमी तो पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, तो मैंने आदमी की वेलोसिटी यहाँ 3 आई कैप लिख दी, यहाँ पे 6 आई कैप। अब बारिश की देखिए, जैसे उस आदमी को दिख रही है, तो इस वाले केस में क्योंकि वो नीचे की तरफ दिख रही है तो माइनस जे कैप लिया है, और इस वाले केस में हमें बस इतना पता है 45 डिग्री पे दिख रही है। फिर हमें क्योंकि वेलोसिटी निकालनी थी रेन की, तो उसको दो कंपोनेंट में लिख दिया, उसका एक एक्स कंपोनेंट ले लिया और वाई कंपोनेंट। ये क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रही थी, क्या आई कैप कभी जीरो होता है? No, ma'am. आई कैप जीरो नहीं होगा। आई कैप यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है 1। यूनिट वेक्टर कभी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब a माइनस 3 जीरो है ना। यस मैम। यस मैम। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। 3। 3 आ गई। तो हमें जो रेन की वेलोसिटी थी उसका एक कंपोनेंट तो मिल गया। अब राइट साइड वाले में करते हैं क्योंकि इसमें हम और कुछ तो कर नहीं सकते अब। तो इस वाले में हमारे पास अगर मैं फिर से निकालूं वी आर एम, तो वो आएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस 6 आई कैप। फिर से आ गया आई कैप ए माइनस 6 प्लस बी जे कैप। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. अब मेरे को ये बताओ, ए की वैल्यू क्या आई थी? 6। Hmm. ए की वैल्यू 3 आई थी,
यस मैम। तो आई के साथ यहाँ -3 आई कैप हो गया। मैम क्या यस बोला? मैम। 3 -6 -3 हो गया। यस मैम। ओके, अब मेरे को बताओ ये जो थीटा है 45 डिग्री, ये किसके लिए है एंगल? कौन से वेक्टर के लिए? 3 वेक्टर है ना हमारे पास, वी आर है, वी आर एम है और वी मैन है। किसके लिए है थीटा? VRM के लिए। ये आ रहे हैं। एम के लिए, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे tan 45 निकालू तो वो क्या होगा? 1 हो जाएगा। यस मैम। और वी आर एम की केस की बात करूं तो हमारे पास tan थीटा निकालते वक्त ऊपर कौन सा कंपोनेंट आता था? एक्स एक्स वाला। और नीचे वाई वाई। y। याद है सबको? देखो आप इधर भी देख सकते यस हो, मैम। ये ट्रायंगल पूरा करे तो इसके अपोजिट साइड ये x के पैरेलल वाला है और जो बेस है वो y वाला है। क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज डाली थी उसमें हमारे पास x भी और y भी है, तो वो पुट करते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा? -3। दिख रहा है सबको? ये VRM है, उसमें Yes, आई के साथ -3 लगा हुआ है। यस मैम। और y वाला कंपोनेंट B, पॉजिटिव B। b हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? one. 1। क्योंकि tan 45 दे रखा है। यहाँ से b क्या आ गया? -3। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस यस मैम। तो यहां से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई और वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई हमारे पास 3 आई कैप -3 जे कैप। अब उस क्वेश्चन में स्पीड पूछी हुई एक्चुअली, तो स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट करके, स्क्वायर करके। अंडर रूट करके, स्क्वायर करके। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पे है रिवर बोट प्रॉब्लम्स। तो स्विमिंग किस किस को आती है, या किसी ने डुबकी लगाई हो पानी में वैसे ही? 1 2, सिर्फ 2 3? सिर्फ एक ही लड़के को आती है स्विमिंग, या एक ही लड़के ने डुबकी लगाई है अभी तक? मैम डुबकी लगाई है। हाँ, डुबकी लगाई है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं अभी केस। ऐसे ही नहीं स्विमिंग नहीं आती? हम आती है। आती है, अच्छा। अब देखो यहाँ पे ये नदी ना ऐसे बह रही है इस तरफ, और हमें भी इसी तरफ जाना था, तो मुश्किल होगी, आसानी होगी? आसानी। आसानी। आसानी होगी। और अगर हम इधर जाना चाह रहे हैं पर नदी इस तरफ जा रही है, तो मुश्किल होगी, आसानी होगी? मुश्किल। 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 मुश्किल होगी। क्यों मुश्किल होगी? पानी का पानी बहाव का क्योंकि बहाव दूसरी साइड है। दूसरी साइड आ रहा है, अच्छा। अब ये पानी रुका हुआ है, अब मेरे को जाना है इधर से फिर से इस साइड। 1 2 3। अब आप बताओ सबसे आसान तरीका कौन सा है? दूसरे वाला, पहले वाला, पहले वाला, पहले वाला। पहले उससे आसान, उससे थोड़ा कम आसान? तीसरे वाला, थर्ड वाला। सबसे मुश्किल? पहले वाला। सेकंड। सेकंड। सेकेंड वाला। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अब यस मैम। अब रिवर प्रॉब्लम्स में हमारे पास 2 टर्म आएंगी। एक होती है डाउनस्ट्रीम, मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने, और एक होती है अपस्ट्रीम। किसी को मतलब पता है दोनों का? डाउनस्ट्रीम जब पानी नीचे की तरफ जा रहा हो, और अपस्ट्रीम जब ऊपर की तरफ। भाई पानी तो दोनों ही केस में, चलो ठीक है, इधर से नीचे देख लो, उधर से नीचे देख लो। और हम किधर जा रहे हैं फिर? उसके अपोजिट में। अपोजिट में किस में जाते हैं? डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में? अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम में कैसे पता लगा दिव्या? इमेजिन करके। इमेजिन करके।
देखो, एक तरीके से जब पानी ऐसे नीचे गिर रहा है और हम भी इधर से नीचे जा रहे हैं, तो बेसिकली हम नीचे जाके गिर जाएंगे ना, यहाँ पे जैसे झरने में होता है, अगर जिस तरफ Yes, पानी गिर रहा है उसी तरफ हम जाने लग जाए तो नीचे गिर जाएंगे। ये समझ आ रहा है सबको? yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। तो वो वाला केस हमारा डाउनस्ट्रीम होता है कि जिस डायरेक्शन में हम फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है। अब मान लेते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं पर नदी नीचे खींच रही है, तो कुछ ना कुछ चांस है कि हम ऊपर पहुंच जाएंगे वापस, अल्टीमेटली हम नीचे नहीं गिरेंगे झरने में से, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अब एक और डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे फिर से नदी है और नदी में अब हमें विड्थ पार करनी है, तो विड्थ इसको बोलते हैं नदी की, इनकी नदी कितनी चौड़ी है एक किनारे से दूसरे किनारे पे। और अब हमें यहां से यहां जाना है। अब बताओ, जब नदी रुकी हुई होगी तब आसान होगा, जब नदी चल रही होगी तब आसान होगा? रुकी। चल रही होगी। अच्छा, जब चल रही होगी, मान लेते हैं इधर जा रही है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? हमें जाना था ए से बी। मैं अलग अलग यहाँ पे पॉइंट्स भी लिख देती हूँ, 1 2 3 4। आप बता सकते हो ए से हम बी पे कब पहुंचेंगे और ए से कहीं और कब पहुंचेंगे। नदी राइट साइड जा रही है, हमें सीधा जाना था, हम सीधा सीधा चलने लग गए। जब ए से हम 1 और 2 की तरफ जाएंगे तो बी तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, और जब हम सीधा ए से बी पे जा रहे हैं तो 3 या 4। 3 या 4 पे। और जब नदी रुकी हुई है तब कहाँ पहुंचेंगे? बी डायरेक्ट पे। बी पे डायरेक्ट बी पे पहुंचेंगे। तो कौन सा आसान हुआ नीलेश? रुके रुका रुके हुआ। हुए पानी। 3 में आसान हुआ। देखो, जब रुका हुआ था तो हमारे पास कुछ भी हमें इधर उधर नहीं खींच रहा, हमें सीधा जाना था, हम सीधा पहुंच जाएंगे। पर जब हम क्या कर रहे हैं, नदी चल रही है, हम तो सीधा जाना चाह रहे हैं पर नदी हमें खींचती रहेगी कि भाई नहीं उधर मत जाओ, इस साइड आ जाओ, तो हम बी की बजाय 3 या 4 पे पहुंच जाएंगे। ये क्लियर हुआ सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगर हम जो नीलेश ने बोला वो डिस्कस करते हैं। नीलेश ने बोला कि अगर हम 1 से स्टार्ट करें, कि हम टेढ़ा ही स्टार्ट करें, तो अब क्या होगा, अब नदी फिर से हमें खींचेगी कि इधर हो जाए, पर वो खींच के हमें सीधा कर देगी ना, कि हम सीधा के सीधा पहुंच जाए। Yes, ma'am. यस। ओके, अब ये सारे मतलब ये सारे प्रोसेसेस अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे बेसिक मतलब समझा रही थी। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. यस मैम। अब यहाँ पे हमारे पास, अभी तक हम आर से रेन को डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे आर का मतलब है रिवर, एम का मतलब अभी भी मैन है, और जी का मतलब क्या होता था? ग्राउंड। ग्राउंड होता था। ग्रेविटी मत भूलना इसे। जी का मतलब ग्राउंड होता था। तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स की बात करूं तो वी एम जी का मतलब है कि जो आदमी ग्राउंड पे है उसको कि दूसरे वाला मैन जो स्विमिंग कर रहा है वो कैसा दिख रहा है। फिर अगर है वी आर जी, तो इस केस में भी जो आदमी ग्राउंड पे है उसको ये रिवर कैसी दिख रही है। फिर टर्म आती है वी एम आर। इसका मतलब है कि अगर मैं नदी में देखूं तो नदी के हिसाब से आदमी किस स्पीड से जा रहा है। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आदमी कुछ ग्राउंड के हिसाब से 50 की स्पीड से चल रहा हो, कि भाई तो 50 की स्पीड से जा रहा है, पर एक्चुअली में जब मैं नदी में देखूंगी और नदी जा रही है यहाँ पे 60 की स्पीड से, और ये आदमी नदी यहाँ पे जा रही है 40 की स्पीड से, और ये आदमी 10 की स्पीड से जा रहा है, तो बाहर खड़े हुए इंसान को ऐसा लग रहा है वो 50 की स्पीड से जा रहा है, पर एक्चुअली में जब हम नदी में देख रहे थे तो वो 10 की स्पीड से जा रहा था। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस हमें मैम। बताएंगे। देखो, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है कि बाहर खड़े हुए इंसान को क्या दिख रहा है आदमी चलता हुआ, और एक है कि इंसान असली में पानी में कितनी स्पीड से जा रहा था। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पानी में किस स्पीड से जा रहा था या रुके हुए पानी में भी किस स्पीड से जा रहा था, उसका मतलब है मैन की वेलोसिटी इन रिवर।
पर अगर मैं ये कह रही हूँ मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब कोई बाहर से देख रहा है, उसको इससे मतलब नहीं नदी कितनी तेज चल रही है, वो ये देख रहा है आदमी कितना तेज उसे जाते हुए दिख रहा है। ये क्लियर है सबको? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. तो मतलब ये हो गया कि अगर नदी रुकी हुई है तो ये कहेगा भाई आदमी तो धीरे चल रहा है, और अगर नदी तेज चल रही है तो वो ये नहीं कहेगा नदी तेज चल रही है, वो ये कहेगा आदमी तेज चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ गई, वीआरजी हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएमआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर रुके हुए पानी की भी स्पीड, ये तीनों की तीनों ही वीएमआर है। वीएमजी हो जाएगी हमारी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, पहले सिचुएशन को देखते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो रिवर है वो राइट साइड जा रही है, और राइट साइड को हम लेते हैं पॉजिटिव एक्स और ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई। अब ये नदी की स्पीड हमने माना कि यू है ग्राउंड के हिसाब से, तो इसके साथ आई कैप लगेगा ना पॉजिटिव का, यस मैम। Yes, ma'am. तो ये हो जाएगा यू आई कैप। अब मैं कह रही हूँ आदमी भी इसकी लेंथ के साथ साथ ही चल रहा है, जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है वहीं पे, और उसकी स्पीड है v, पर जा तो ये भी पॉजिटिव एक्स में रहा है, तो यहाँ पे भी आई कैप लग जाएगा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं ए बी, फॉर्मूला समझने हैं तो प्लीज ध्यान से सुनना। मैं कह रही हूँ बी के पास 10 चॉकलेट है और ए के पास बी के कंपैरिजन +2 है। +2 बोलूं या खाली 2 बोलूं, उसका मतलब क्या है ना, बी से 2 ज्यादा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ए के पास कितनी चॉकलेट्स है? 12. 12। 12 हो जाएंगे ना? यस मैम। और यहीं पे अगर -2 होता तो कितनी हो जाती? 8। 8. हो जाती। तो हमें एक्चुअली में ए की चॉकलेट नहीं पता थी, हमें पता था कि अगर मैं ए की बी के कंपैरिजन में देखूं तो वो कितनी है, और फिर मैं उसको बी में जोड़ देती हूँ। अगर वो पॉजिटिव होगी तो ऐड हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यही मतलब है इसका। यस Yes, मैम। ma'am. और उससे मेरे पास आ जाएगी ए वाली चॉकलेट। अब यहाँ पे चीज समझो, मेरे को एक्चुअली में क्या पता है कि जो रिवर है वो कितनी स्पीड से जा रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि अगर ग्राउंड के बाहर कोई आदमी देख रहा है तो उसको पता है कि भाई नदी कितनी तेज जा रही है। फिर मेरे को पता है कि जो आदमी है जो स्विमिंग कर रहा है उसकी इस नदी के कंपैरिजन कितनी वेलोसिटी है, ज्यादा है, कम है, सेम डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास मैन की आ जाएगी ना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस मैम। Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि ये जो बाहर कोई आदमी खड़ा है उसको दिख रहा है कि नदी 40 की स्पीड से जा रही है, और जो आदमी है वो नदी से 10 की स्पीड ज्यादा से जा रहा है, तो आदमी की जो बाहर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 50. 50। 50 हो जाएगी। ये समझ आया सबको? Yes, यस ma'am. मैम। यस। तो यही फॉर्मूला हमारे पास मेन यूज होगा रिवर वाली प्रॉब्लम्स में, कि अगर मेरे को निकालनी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो मैं क्या करती हूँ, मैन की किसी और चीज के रिस्पेक्ट में निकाल देती हूँ, और अगर मेरे को उसकी पता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो हम ऐड करके वैल्यू देख सकते हैं। क्लियर है ये? यस Yes, मैम। ma'am. अब यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, अब जब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एम आर की जगह भी हमारे पास आ गया वी आई कैप, और वी आर जी की जगह आ गया हमारे पास यू आई कैप, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू कॉमन आई कॉमन ले सकते हैं, और अंदर आ जाएगा बी प्लस यू। इसमें किसी को डाउट है? No, ma'am. नो मैम। अब हमें मान लेते हैं ए से बी तक रास्ता पार करना है जिसकी जो लेंथ है वो डी है, और हमें बताना है कि टाइम कितना लगेगा। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? Distance upon velocity. डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा ना टाइम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टाइम हो गया हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी,
पर अब वेलोसिटी सिर्फ आदमी की नहीं है, इन दोनों को मिला के जो वेलोसिटी बनी उसके हिसाब से हम पार कर पाएंगे ना। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ v की जगह v प्लस u आ जाएगा। तो हमारे पास टाइम का पूरा फॉर्मूला बन गया t इक्वल्स टू d बाय v प्लस u। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। रियल वर्ल्ड में कौन सा टूल लेके एक सेकेंड, हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जिससे हम लोग एक्चुअली मेजर कर सकते हैं कि कितनी जो रेनफॉल है या कितनी तेज से जो क्या कहते हैं रिवर है वो फ्लो कर रही है। जैसे अगर हम देखें कि कितनी बारिश गिर रही है हर टाइम में, हर सेकंड में, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कितनी रेनफॉल हो रही है। ओके, अब यहाँ पे मेरे को बताओ ये डाउन स्ट्रीम का केस है, अपस्ट्रीम का लिखा हुआ है वैसे तो। कौन सा केस है ये? मैम डाउन वाला। डाउन वाला है ना, कि अगर हम भी उधर जा रहे तो नीचे जाके गिर जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हैं, कोई इंसान, उसको क्या लगेगा ये आदमी बहुत तेज स्विमिंग कर रहा है या धीरे स्विमिंग कर रहा है? तेज कर रहा। तेज कर रहा है ना, उसको ये नहीं दिखेगा कि भाई नदी भी बह रही है, वो तो सोचेगा भाई बहुत बड़ी है तो आदमी बहुत तेज इधर से उधर पार कर गया। ये क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ जी। ओके, अब अपस्ट्रीम की बात करते हैं। तो अपस्ट्रीम में हम अभी भी पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहे हैं, पर जो रिवर है वो अपोजिट साइड जा रही है। तो ये मेरा हो जाएगा प्लस आई कैप, और यू वाला क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इंटू जे कैप। माइनस क्या? माइनस एक्स जे कैप। जे नीलेश आप ही बोल रहे हो ना ये? यस मैम। ये जे कैप कहाँ से बोल रहे हो? सॉरी, आई आएगा। हाँ जी। हाँ जी, आई आएगा ना। यस मैम। हाँ, तो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए माइनस आई कैप। अब इस केस में अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास देखो ऐड करते हुए तो वी एम आर मतलब आदमी की वेलोसिटी रिवर में थी v और आई कैप, और इसमें मेरे को ऐड करनी थी रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो है माइनस यू आई कैप। तो अब अगर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए वो माइनस आ रहा है। फॉर्मूला तो प्लस का ही है पर क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। ये क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। मैम अब इस केस में भी अगर हमें ए से बी तक जाना है और टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस सेम पर v माइनस यू। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो ये तो हमारे पास अपस्ट्रीम का आ गया। डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना आ रहा था? d अपॉन v प्लस u। अब आपको मेरे को ये बताना है कौन सा टाइम ज्यादा है, अपस्ट्रीम वाला या डाउनस्ट्रीम वाला? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वाला क्यों है? नीचे कम वैल्यू आएगी। यस। नीचे वैल्यू है, करेक्ट। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका फ्रैक्शन छोटा हो जाता है। जैसे 8/4 तो छोटी वैल्यू देगा 2, पर 8/1 हमें बड़ी वैल्यू देगा 8। अब ये सब्ट्रैक्ट होके हो रहा है तो मतलब ये जो वैल्यू है बढ़ रही है, और यहाँ पे ऐड होके डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो किस में हमने जल्दी पार किया? डाउन स्ट्रीम में। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस अब- मैम। इस केस में अगर कोई आदमी बाहर खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, आदमी तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है? धीरे। धीरे चल रहा है, धीरे। करेक्ट। अब यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर नदी रुकी हुई है, सॉरी नदी नहीं, अगर हम रुके हुए हैं तो क्या हम ये पार कर सकते हैं? मतलब नो मैम। हमें ए से बी में जाना है पर हम No, रुके ma'am. हुए हैं, पार कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? नो मैम। अच्छा, अगर बाहर फ्रीज होगा नहीं कर तब कर सकते। सकते हैं। अरे दिव्या ने जो बोला बिल्कुल सही है। अगर आप एक नदी में एक डब्बा फेंकते हो तो क्या ये डब्बा की स्विमिंग कर सकते हैं? इसके हाथ पैर है नो मैम। पर ये फिर भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। यस मैम। कैसे पहुंच रही है? क्योंकि नदी लेके जा रही है। पर अगर हमें यहाँ पे राइट साइड जाना था,
कि ए से बी पे और नदी लेफ्ट साइड जा रही है, तो वो पॉसिबल नहीं कि भाई उसमें तो नहीं हो सकता। पर अगर हमें भी राइट साइड जाना है और हम रुके हुए पर नदी राइट साइड बह रही है, तो हमें ले जाएगी ना वो। यस मैम। यस मैम। ओके, अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे पास v 0 है और ub 0 है, तो टाइम कितना लगेगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और कोई आंसर करना चाहता है? टाइम कितना लगेगा? मैम 0। हाँ, मैं वेट ही कर रही थी जीरो का हर बैच में। मेरे पास इनफैक्ट पहले ही नोट डिफाइंड। नॉट डिफाइन हो जाएगा। मेरा पहला बैच है जिसमें एक्चुअली में बच्चों ने नॉट डिफाइन बोला है, सब बैच में खुद ही बताया मैंने। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं डी, वेलोसिटी क्या है विशाली इधर वाली? 0। 0। अच्छा, सर विशाली आंसर करेगी अभी। विशाली 8/0 क्या होता है? नोट डिफाइंड। विशाली नॉट डिफाइन होता है, मतलब कोई अगर ऊपर 10 लाख होता तो क्या होता नीचे? 10 लाख तो नहीं हुआ, ये 1 लाख हो गया। 1 लाख डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखो कि मेरे पास यहाँ पे v भी 0 है और u भी 0 है। तो अगर मैं d/0 कर रही हूँ तो टाइम नॉट डिफाइन ही आएगा। क्लियर है विशाली? यस मैम। मैम पर मतलब वेलोसिटी 0 तो डिस्टेंस भी तो कुछ नहीं होगा। ये डिस्टेंस हमने पार किया वो नहीं है, ये डिस्टेंस वो है जो हमें पार करना था। जैसे आपको अगर हिमाचल से मान लो कश्मीर तक जाना है, आपको 1000 किलोमीटर पार करना है, तो ये जो रास्ता है वो है 1000 किलोमीटर। पर अब मैं कह रही हूँ आप ना हिलोगे नहीं यहाँ से, तो क्या आप कभी पार कर सकते हो उसे? नो मैम। नो मैम। नहीं कर सकते। मतलब टाइम कितना लगेगा? इनफाइनाइट लगेगा, कि चाहे आप कहीं कभी तक का भी टाइम देख लो, आप उसे पार ही नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। तो डिस्टेंस वो नहीं है जब हमने पार किया, ये वो है जब हमें पार करना है, और उसके लिए हम टाइम निकाल रहे थे। क्लियर है सबको? मैम। यस मैम। यस मैम। बोलो नीलेश। मैंने नोटिस किया है कि फिजिक्स में ज्यादातर केस में अगर नीचे 0 आता है तो इनफाइनाइट लिखते हैं, और हाँ, मैथ्स में अगर 0 नीचे आए तो नॉट डिफाइन करेक्ट। लिखते जो हैं। हमारे पास मैथ्स में मैथ, अगर आप बाद में जैसे कॉलेज में इनफाइनाइट लिख दोगे ना नॉट डिफाइन की जगह, वो मार्क्स काट देंगे। मैथ्स में 1/0 का कोई मतलब नहीं होता, वो नॉट डिफाइन ही होता है। जगह अगर आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री की टेबल भी आ रही है मैथ्स में, उसमें भी आपको नॉट डिफाइन ही लिखना पड़ेगा, इनफाइनाइट नहीं ले सकते। पर फिजिक्स में अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम इनफाइनाइट ले सकते हैं। क्लियर है नीलेश? यस मैम। हाँ, किसी को डाउट है इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में? नो मैम। अब यहाँ पे वही है, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। अब हमें फिर से रिवर क्रॉस करनी है, पर ये हमारे पास लेंथ होती है, पर अब हम लेंथ नहीं पार करना चाह रहे, हम ये विड्थ पार करना चाह रहे हैं। तो अगर अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, ये दो पैरेलल लाइंस है और मेरे को ना इधर से उधर जाना है, इस वाली लाइन से इस वाली लाइन पे, तो आप बताओगे कौन सा डिस्टेंस सबसे छोटा होगा? जो 30 इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है वो वाला, जो 60 डिग्री बना रहा है वो वाला, या जो 90 डिग्री बना रहा है वो वाला? 90 डिग्री। 90 डिग्री वाला। 90 डिग्री वाला। मतलब दो लाइंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक ये पता है ना सबको? यस मैम। यस मैम मैम। अगर 90 डिग्री से जाकर हम उस पोजीशन पे पहुंच नहीं पाए तो फिर वो तो लॉन्गेस्ट हो गया। हाँ, तो हमने एक्चुअली में वो 90 वाला पार नहीं किया ना, इसका मतलब तो, यस मैम। है ना? तो वो वाला केस नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर हम ये नहीं देख रहे नदी चल रही है, वैसे दो लाइंस है नॉर्मली मैच के हिसाब से, और मेरे को बताना सबसे छोटा रास्ता कैसे में दिख रहा है? ये वाला रास्ता है ना सबसे छोटा। यस मैम। Okay. तो हमारे पास इस केस में
हमने फिर से रिवर की वेलोसिटी u ली है और जो आदमी की वेलोसिटी ली है वो v ली है। अब यहाँ पे वही टर्म्स है v r g, रिवर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v m r मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये आदमी सीधा सीधा जा रहा है बिल्कुल इस तरफ, क्योंकि ये देखो मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, इस नदी में आदमी कैसे जाना चाह रहा था, और ये जो बना हुआ है वो है रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कि नदी इस तरफ बह रही है। अब अगर आप ट्राइंगल लॉ भी लगाओ तो ये दो वेक्टर सेम तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो तीसरी साइड इनका रिजल्टेंट बन जाएगी ना इसे। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ट्राइंगल लॉ से भी वही सेम फॉर्मूला आ रहा है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी एम जी किसके बराबर होगा, इस वेक्टर के सम के और इस वेक्टर के सम के। तो आप अगर भूल भी जाओ तो ट्राइंगल लॉ लगा के देख सकते हो। अब देखो एक्चुअली में ये सीधा जाना चाह रहा था, पर नदी ने ऐसे खींचा तो ये कुछ टेढ़े रास्ते से पहुंचा। ये सबको क्लियर है ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अब कुछ कंसेप्ट पहले देख लेते हैं। अगर मैं मैथ्स में यहाँ पे 4,5 की बात करूं तो ये 4 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बताओ। X Travel axis का to fourth X coordinate. एक्स डायरेक्शन में कितना रास्ता पार किया है ना, जैसे 4 है ये, और 5 वाई एक्सिस Y कोऑर्डिनेट Y में। axis का 5. है ना। तो अगर हमारा पार्टिकल चाहे कैसे भी गया, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ते से भी गया हो, पर इस पॉइंट पे उसने कितना रास्ता पार कर लिया है, y की डायरेक्शन में 5 और x की डायरेक्शन में 4। ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब हमारे पास ये है a, ये है b और ये c है। अब a से b तक जाने के लिए आपके पास वेलोसिटी है x और a से c तक जाने के लिए आपके पास वेलोसिटी है y। प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना, ये सारे कंसेप्ट ही आगे यूज होंगे वरना कुछ नहीं समझ आएगा। अगर मेरे को a से b जाना है तो मेरे पास कौन सी वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, x या y? X. X x होनी चाहिए। और अगर a से c जाना है तो वाई। Y y। Y. अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आप a से b कभी भी पहुंच ही ना पाओ, तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, हम वाई। X0. x0 है ना। उसके कारण हम क्या करेंगे, इस साइड पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर मैं चाह रही हूँ कि आप c की तरफ ना पहुंच पाओ तो Y0 Y0. y0। अब ये बताओ कि जब मेरे को a से b में जाना था तो क्या इस y का कोई रोल था? नो No, मैम। ma'am. नो मैम। ठीक है, ऐसे ही जब a से c पे जाना था तो क्या इस x का रोल था कोई? नो No, मैम। ma'am. तो याद रखना आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक देखेंगे, तो अगर मैं कभी भी बात कर रही हूँ कि x डायरेक्शन की तरफ हमें जाना था तो सिर्फ वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही काम देगा, y का कोई रोल नहीं है। ऐसे ही अगर y डायरेक्शन में जाना है तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट काम देगा। और अगर मैं चाह रही हूँ कि x की तरफ ना जाए तो ये x कंपोनेंट ही 0 हो जाएगा, और अगर y की तरफ ना जाए तो y वाला 0 हो जाएगा। ये बात समझ आई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. प्लीज बाकी लोग भी बता दो, ये Yes इम्पोर्टेंट है। मैम। ये 3 लोगों की Yes, आवाज देखो जब से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ये आदमी आज सीधा सीधा जाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो टेढ़ा गया। अब ये टेढ़ा एक्चुअली में प्रूफ कैसे होगा मैथमेटिकली, वो देखते हैं। हमारे पास y डायरेक्शन में पॉजिटिव j कैप होता है, पॉजिटिव y में, Yes Yes, ma'am. और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव i कैप। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो जो रिवर की वेलोसिटी है वो कौन सी डायरेक्शन में है? I I cap cap की. आई कैप में है ना। और जो मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो किस तरफ है? J जे cap. कैप। J cap जे कैप में। अब मान लेते हैं कि जो रिवर की स्पीड थी वो है u और आदमी की स्पीड है v, तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u i कैप और मैन की v j कैप। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. ओके। अब अगर मैं निकालना चाह रही हूँ मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर से वही फॉर्मूला कि मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाली में रिवर वाली ऐड कर देते हैं।
तो ये वैल्यू यहाँ लिखते हैं, यू आई कैप प्लस वी जे कैप आएगा। यस मैम। यस अब मैम। अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है, उसमें एक्स कंपोनेंट भी है और वाई वाला कंपोनेंट भी है, इसका मतलब वो सीधा या टेढ़ा तो नहीं गया ना, वो किसी एंगल पे गया, इसका मतलब यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। कि अगर एंगल पे है तभी भाई उसका एक्स भी और वाई भी है, वरना या तो सिर्फ एक्स होता या सिर्फ वाई होता। ये बात क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मैम। अब देखो हम यहाँ पे टाइम निकालना चाह रहे हैं मेनली, कि टाइम कितना लगेगा। तो अगर मैं देखूं ये पॉइंट, जैसे मैंने बताया था उस वाले कंसेप्ट में, यहाँ पे अगर मेरे को पहुंचना था तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस कितना पार किया, डी पार किया ना वाई वाला। यस मैम। यस यहाँ मैम। जो चौड़ाई है वो है डी, और वाई डायरेक्शन में जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट काम देगा, एक्स वाला है वाई वाला? वाई वाई। वाला। वाई वाला। तो अब देखो इस फॉर्मूले में जो टोटल वेलोसिटी बन रही थी उसमें तो वाई वाला कंपोनेंट वी था। तो अगर मेरे को टाइम निकालना है कि ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस क्योंकि वाई वाला लिया है तो वेलोसिटी भी वाई वाली लेनी पड़ेगी, वो हो जाएगी वी। तो टाइम आ गया डी बाई वी, जो एक्चुअली में टाइम लगा इधर से उधर तक पहुंचने में। ये क्लियर है सबको? Yes, यस ma'am. मैम। अब देखो हम एक्चुअली तो सीधा नहीं पहुंचे, हम टेढ़ा पहुंचे थे। तो इस टेढ़े पहुंचते वक्त हमने जो फालतू का रास्ता पार किया एक्स डायरेक्शन में, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो ड्रिफ्ट क्या है, वो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है जो हमने अननेसेसरी पार किया। देखिए एक्चुअली तो हमें ऐसे जाना था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, हम यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे यहाँ पहुंचे, हमारा मेन काम था इस कोने से उस कोने पे पहुंचना। पर अगर हम टेढ़ा पहुंचे हैं तो हमने एक्स डायरेक्शन में भी कुछ रास्ता फालतू में पार किया। क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एक्स रास्ता कितना था। तो एक्स रास्ते में अगर हमें जाना है तो ये कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है? आई कैप। I cap. आई तो इसमें कौन सी वाली वेलोसिटी इंपॉर्टेंट होगी, एक्स वाली या वाई वाली? एक्स वाली। Actually. एक्स। अब देखो एक और बात समझो, अगर मेरे पास कोई ग्राफ है और ये एक पॉइंट है बीच में जहां मैंने सर्कल कर दिया, इस पॉइंट पे चाहे मैं एक्स देखूं या वाई देखूं, दोनों को पहुंचने में सेम ही टाइम लगता है ना। यस मैम। कि जैसे यहाँ पे पॉइंट है मेरा 2,3, अब चाहे मैं ये बोलूं कि जब मैंने x डिस्टेंस 2 पार किया था तो टाइम 3 सेकंड था, या फिर मैं बोलूं जब मैंने y डिस्टेंस 3 पार किया था तब भी टाइम 3 सेकंड ही होगा। ये क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. तो अब मेरे पास वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये x वाला है तो वेलोसिटी भी x वाली ही होगी, पर टाइम दोनों का सेम है तो t लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया x, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट मतलब u हो गया, वो लिख दिया u। और टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हमारे पास आएगा u इंटू डी बाई वी। ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब अगला केस देखते हैं जिसमें हम तिरछा जा रहे थे और लेफ्ट साइड से, और अब क्या है ये नदी इस तरफ जाएगी तो हमें खींच के वो बी पे ले जाएगी। तो मान लेते हैं कि इस केस में हमारे पास ये जो स्विमर था वो जा रहा है v वेलोसिटी से, और ये जो एंगल बनाया फिर से इसने जिस डायरेक्शन में जाना था उसके साथ बनाया थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा ऊपर वाला, वी कोस वाई थीटा। कोस थीटा। y या v cos थीटा? वी। वी V cos. वी v cos थीटा। और x वाला वी साइन थीटा। V वी sin साइन थीटा। दोनों के साथ यूनिट वेक्टर बताओ क्या लगेगा? sin के साथ साइन थीटा के साथ आई कैप और कोस थीटा के साथ जे कैप। cos वाला तो करेक्ट है, साइन वाला इनकरेक्ट है। नेगेटिव negative है। I माइनस cap. का होगा ना साइन। माइनस आई कैप, क्योंकि देखो राइट साइड वाला पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव एक्स, तो ये माइनस आई कैप। तो अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन लिखूं विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो वो हो जाएगी v साइन थीटा माइनस का आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप।
इसमें किसी को डाउट है? विशाली आपको क्लियर है आज ये? यस मैम। तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर मैं फिर से निकालना चाहूं मैन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहां से आएगी मैन की विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो नदी अभी भी हमने लेट करा है कि यू स्पीड से जा रही है और पॉजिटिव एक्स में, मतलब यू आई कैप, और अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप। कुछ चेंज नहीं किया, यही वाली वेलोसिटी बस यहाँ पुट कर रखी है, और यू आई कैप एज इट इज है। अब इस टर्म में भी आई है और इस टर्म में भी आई है, तो इनको जोड़ के लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आई कैप के साथ पॉजिटिव का यू और ये माइनस का वी साइन थीटा और जे कैप की टर्म एज इट इज। अब देखो, जब हमें रास्ता पार करना था, चाहे हम टेढ़ा जा रहे थे या कैसे भी जा रहे थे, वाई डायरेक्शन में तो डी डिस्टेंस पार हुआ है। यस मैम। वाई डायरेक्शन में अगर मैं देखूं कि वाई वाला कंपोनेंट क्या आएगा, वो डी आएगा, पर वाई डायरेक्शन में जाने के लिए वाई वाली वेलोसिटी चाहिए। यहाँ पे वाई वाली वेलोसिटी मतलब जे कैप के साथ वो है वी कॉस थीटा। तो मेरे पास अगर टाइम निकालना चाहूं तो वो डी अपॉन वी कॉस थीटा आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। मैम जब हमने वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन किया था तो हमने वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लिखा था, लेकिन हाँ। यहाँ पर तो हमने प्लस किया है। वो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में वी आर माइनस वी एम करते थे, यस मैम। या हम वी एम जी निकाल रहे हैं। तो वी एम माइनस वी जी तो कर सकती हूँ, पर मेरे पास वी एम ही तो नहीं है। यस। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है नीलेश? हाँ, यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वही नहीं है, तो उसके निकालने के लिए हमने कोई और तरीका ढूंढा कि और कैसे निकाल सकते हैं। सबको क्लियर है ना ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब ये जो नदी हमें खींच रही थी, हो सकता है वो ज्यादा खींच ले कि हम यहाँ पे पहुंच जाए कुछ और सी पॉइंट पे, ऐसा हो सकता है ना? यस मैम। यस मैम। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो नदी है, हम टेढ़ा जा रहे थे ना, तो हमें एक्चुअली में बिल्कुल स्ट्रेट पहुंचा दे, थोड़ा सा भी ना इधर डिस्टेंस हो ना इधर डिस्टेंस हो। तो ये कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस हम नहीं चाह रहे? एक्स में या वाई में? एक्स में। कि हम ये तो चाह रहे हैं कि वाई में डी हो पर एक्स में जीरो होना चाहिए, मतलब ड्रिफ्ट जीरो होना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए उस डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। जीरो। अब इस टर्म में आप बताओ वो कौन सी वेलोसिटी है जो एक्स में ले जा सकती है? यू माइनस वी साइन थीटा। u माइनस वी साइन थीटा, क्योंकि ये आई कैप के साथ लिखा हुआ है। तो हमारे पास u माइनस वी साइन थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। यहां से आ जाएगा v साइन थीटा इक्वल्स टू u, या फिर साइन थीटा इक्वल्स टू u बाय v, और थीटा अगर निकालना है तो साइन इनवर्स u बाय v। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नो मैम। तो ये क्या है? ये वो पर्टिकुलर एंगल आ गया कि जब हमें पता है कि ये जो आदमी है उसकी स्पीड क्या है और जो नदी है उसकी स्पीड क्या है, तो अगर हम इस एंगल पे पहुंचे, मतलब स्विमिंग करना स्टार्ट करें, जो एंगल इस फॉर्मूले से आएगा, तो हम डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब मैम देखो, कोई अपने मन से v और u की वैल्यू रख के साइन इनवर्स सोल्व करके बताना। अपने मन से वैल्यू पुट करके, अच्छा ठीक है। अगर मैं कह रही हूं जो u है वो है मेरे पास 50, कि आदमी जो है, जो रिवर है उसकी स्पीड 50 है, और v है मेरे पास 100, कि आदमी 100 की स्पीड से जा रहा है, रिवर 50 की स्पीड से। तो साइन इनवर्स 50 अपॉन 100। आगे सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 आएगा। यस मैम। यस अब मैम। इसका मतलब होता है वो एंगल बताना है जब साइन की वैल्यू, जो ब्रैकेट में जो भी टर्म आएगी वो,
जैसे यहाँ पे 1/2 वैल्यू, तो हमें वो थीटा बताना है जिसपे साइन की वैल्यू हाफ होती है। कौन सा एंगल होता है? 30 डिग्री। 30। 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास थीटा 30 डिग्री आ जाएगा। समझ आया ये? यस मैम। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज देखो, इसमें हम लोग ए से बी जाना चाह रहे थे, ए से बी, पर हम गए कहां से जब हम सीधा जा रहे थे? ए से सी गए। हम ए से सी गए ना? ये समझ आ रहा है सबको कि यस हम मैम। सीधा जाना चाह रहे थे पर टेढ़ा पहुंचे? तब ये बताओ, हमने ज्यादा रास्ता पार किया या कम रास्ता पार किया? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा किया है ना। ये परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो ज्यादा वैल्यू देगा। और इस केस में हम टेढ़ा जाना चाह रहे थे पर हम बिल्कुल सीधा पहुंचे, तो इस केस में ज्यादा रास्ता पार किया कम किया? कम। कम कम। किया। क्या हम इससे कम रास्ता पार कर सकते हैं जितना इसमें पार किया? नो मैम। इससे कम कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन सा मेथड है? ये शॉर्टेस्ट पाथ वाला मेथड है जिसमें हम किसी एंगल पे जा रहे हैं। ये क्लियर है सबको? ये कम यस कैसे मैम। हुआ, एक बार बताना फिर से। ये कम कैसे हुआ? क्योंकि हम जा तो टेढ़े में रहे थे पर वो नदी हमें टेढ़ा जाने ही नहीं दे रही थी, वो हमें ऐसे खींचे जा रही थी। तो एक्चुअली तो ए से बी गए ना नीलेश, यस मैम ठीक है। इसलिए कम है। अब देखो दूसरी चीज, जो फर्स्ट वाला मेथड था, अब आप बोलोगे जब रास्ता इसमें कम है तो टाइम भी इसमें कम लगना चाहिए, पर एक्चुअली फर्स्ट वाले में टाइम कम लग रहा था और सेकंड वाले में टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा था। अब उसको समझते हैं वो कैसे हुआ। इसमें हमारे पास टाइम का फॉर्मूला आ रहा था d/v और इसमें फॉर्मूला आ रहा था d/v cos थीटा। अब आप लोग बताओ, फर्स्ट वाली टर्म या सेकंड वाली टर्म किसकी वैल्यू बढ़ आएगी? फर्स्ट वाले की वेल टी बढ़ाएगा। फर्स्ट वाले का t बढ़ाएगा। सब एग्री कर रहे हैं? मैम सेकंड का आएगा टी बड़ा। सेकंड का क्यों आएगा केशव? मैम क्योंकि नीचे दिया है v cos थीटा और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 होती है, मतलब पॉइंट में कुछ वैल्यू हो सकती है उसकी। तो नीचे डिनोमिनेटर नेचुरली v कम होगा और उधर v ज्यादा होगा। करेक्ट। देखो केशव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि हमारे पास इसमें अगर मैं देखूं, जब भी हमें कोई फ्रैक्शन छोटा बनाना होता है तो उसका डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए ना। यस मैम। अब इसमें डिनोमिनेटर v cos थीटा है, अगर मैं दोनों ही केस में v को फिक्स कर दूं तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। 1। 1। वो तो इसमें ऑलरेडी केस है, इस वाले में, मतलब उससे बड़ी तो वैल्यू नहीं दे सकता ना। ये नो बात, मैम। उससे बड़ा तो डिनोमिनेटर नहीं दे सकता। तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर हद से ज्यादा बड़ा कर दूं तब भी मेरे को वही टाइम देगा जो उसमें ऑलरेडी मिल रहा है। अब कोई और वैल्यू लेके देखते हैं। ये तो 1 ली, अगर हम cos ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री, तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है? 1/2। 1/2। 1/2। तो d/2 आ जाएगा यहाँ से। यस मैम। क्या ये यस मैम। पॉसिबल है कभी इस वाले केस में, फर्स्ट वाले में? नो मैम। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास ये हर केस में क्या दे रहा है? मिनिमम टाइम दे रहा है। पर इसमें अगर थीटा 90 डिग्री है तभी वो उतना टाइम दे सकता है मिनिमम वाला, अदरवाइज वो उससे कुछ ज्यादा ही देगा। ये बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। मैम। और जैसे केशव ने बताया था उसमें भी समझते हैं। यहाँ पे d/v/1 है। अब यहाँ पे d/v और cos थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो 1 या 1 से कम होगी ना, यस मैम। लेस देन इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा हुआ? इस वाले का। तो ये वाला जो टाइम है वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम। यस मैम। तो हमारे पास जो सबसे छोटा टाइम चाहिए वो तो फर्स्ट वाले से मिल रहा है, पर अगर हमें छोटा रास्ता चाहिए या जीरो ड्रिफ्ट चाहिए वो सेकंड वाले केस से मिल रही है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है मैम। नो मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है,
A swimmer wishes to cross a 500-meter wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। सबको पता है ना क्लास का टाइम 10 से ज्यादा है, सब लोग चले गए। यहाँ पे एक स्विमर है, वो पार करना चाहता है 500 मीटर वाइड रिवर को, और जो फ्लो कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर पे। ये है 5 उसकी स्पीड, और उसको पार करना है, यहाँ पे जो विड्थ है उसकी, मतलब ये डिस्टेंस, ये है हमारे पास 500 मीटर, और इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इट का मतलब ये स्विमर है कि स्विमर की स्पीड अगर इस पानी के हिसाब से देखें तो 3 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे पूछा है वो कौन सी डायरेक्शन में जाए ताकि उसको जो टाइम लगे, नहीं, यहाँ पे बोला है फिर हेड्स इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा, मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि वो थीटा एंगल पे जा रहा है, और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा उसे पार करने में, फिर बताना है शॉर्टेस्ट टाइम। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, ये 3 किलोमीटर पर आवर किसकी वैल्यू है? वेलोसिटी ऑफ क्या? मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, है ना? और ये कौन सी डायरेक्शन में है पता वाई लगा? एक्सिस माइनस जे वाला जो है, अच्छा ठीक है, जे अभी कैप। मुझे ब्लैंक छोड़ता भी बताऊंगी इसे तो। और 5 किलोमीटर पर आवर क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर, है ना? अब देखो, आई कैप। अब यहाँ पे ये जो टर्म है VMR, जो आपने 3 किलोमीटर पर आवर बोला, उसमें क्लियरली मेंशन है कि वो सीधा नहीं जा रहा है, वो किसी एंगल पे जा रहा है। तो ना इसमें सिर्फ आई कैप आएगा, ना इसमें जो जे कैप आएगा, दोनों कंपोनेंट आएंगे ना? यस मैम। यस मैम। अब मेरे को ये बताओ कि अगर यहाँ पे ऐसे है ये विड्थ, और ये आदमी से टेढ़ा जा रहा है, तो ये थीटा ऊपर बनेगा या नीचे? ऊपर। ओके, और कोई आंसर करना चाहता है? कोई आंसर करना चाहता है? थीटा कहाँ बनेगा? फ्लो किस साइड हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, वाई में या एक्स में? रिवर का तो एक्स में हो रहा है। तो रिवर के ही फ्लो के साथ पैरेलल बना रहे हैं, लिखा है एंगल थीटा विद फ्लो। तो किधर बनेगा एंगल, ऊपर या नीचे? नीचे नीचे। ये एंगल थीटा, क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। ये वैल्यू है 3, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका? 3 cos थीटा। यू साइन कोस थीटा। और ये वाला 3 sin थीटा। 3 साइन थीटा। 3 sin थीटा। और दोनों के साथ यूनिट वेक्टर बताओ क्या क्या आएंगे? कोस थीटा के साथ आई कैप और साइन थीटा के साथ जे कैप, दोनों पॉजिटिव आएंगे। दोनों पॉजिटिव, ये क्लियर है ना सबको? यस मैम। अब जब इसकी विड्थ 500 मीटर है और उसको पार करना है, तो कौन सी वाली वेलोसिटी काम की है? अगर मैं यहाँ पे उसे कंपोनेंट फॉर्म में लिख दूं तो 3 वाई कैप वाली। कौन से वाली? जे कैप वाली। जे कैप वाली, जो इस डायरेक्शन के अलोंग है, जो रास्ता पार करना है, वही वाली तो वेलोसिटी काम करेगी ना? यस ये मैम। सब केशव क्लियर है आपको? मैम मैंने यही बोला था, पर बस वाई को मैंने कैप बोल दिया था। अच्छा ठीक है, वाई कैप बोला आपने, अच्छा तो वो आई कैप सुन रहा था। तो ये वाली वेलोसिटी काम की है। अब हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है। तो ये क्वेश्चन इसके बाद आप ट्राई करके लाओगे, फिर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहाँ गए आज सब लोग? क्वेश्चन समझ आया ना सबको? यस यस मैम। मैम। तो डिस्टेंस है, टाइम है, वेलोसिटी हमें निकालनी है, सॉरी टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस भी और वेलोसिटी भी है। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, वो आपको ही सोचना पड़ेगा क्या है, वरना सब कुछ तो डायरेक्ट है।
सिर्फ एक ही मिस्टेक मैम 500 मीटर को किलोमीटर में करना है, पक्का यही होगा। करेक्ट। यहाँ पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस है वो मीटर में है, पर ये जो सारी स्पीड्स हैं वो किलोमीटर में है। तो हम मैम मैं भी यही बोलने लगा। हाँ, बस मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है, अदरवाइज तो टाइम तो फटाफट निकल जाएगा, कोई चीज ही नहीं है इसमें। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो कल आते ही ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क है सबके लिए। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और कोई डाउट है अभी किसी को जो क्लास में है उन लोगों से पूछ रही हूँ? नो मैम। और बोलो अपने फ्रेंड्स को प्लीज अटेंड करें क्लास, आज काफी कम लोग आए हैं। ये वाले क्वेश्चन तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ, वो भी कंसेप्ट थोड़ा सा नया नया है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। जब समझ आ जाएगा तो फटाफट हो जाएंगे। बस इसमें मेन तो यही है कि 2 पार्ट में उसे तोड़ना पड़ेगा, एक एक्स वाले में, वाई वाले में। ओके देन, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू। गुड नाइट मैम। थैंक यू मैम।